पाकिस्तानी फजाइया ने दोस्त मुल्क चीन के तैयार करदा JF-7 थंडर और साथ ही साथ C-10 तैयारों के जरिए राफेल को ज़मीन बोस किया है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो चीन की स्टॉक मार्केट है उसमें 18% तेज़ी भी देखी गई है। आप इस सब को कैसे देखते हैं सिनेरियो को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नजफ का, आपके चैनल का जिसने इनवाइट किया। देखिए, ये कौमों पे जब इस तरह का वक्त आता है तो और अगर कोई एग्रेशन हो तो हमने रिजॉल्व शो कर दिया है। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स इंडिया खासतौर पर बड़ा मुल्क है, बेशक क्वेश्चन ले ले या बर्दाश्त कर ले, स्टॉक मार्केट डाउन हो। ये सिर्फ इनकी स्टॉक मार्केट नहीं डाउन हो रही, राफेल की भी डाउन हो गई है। उधर J-10C बनाने वाली कंपनी चंदगू के शेयर ऊपर चले गए हैं। तो हमने एक वॉर टेस्ट कर दिया है एक वेपन को, और मिसाइल भी टेस्ट कर दिया है। दुनिया में फर्स्ट टाइम एवर चाइनीज J-10C और PL-15 मिसाइल जो है, जिसका हमें प्राइड है, तो हमने री-वेरीफाई कर दिया है चाइनीज को। और राफेल कंपनी जब बेचने जाएगी किसी जहाज अपने को, तो वो वही पूछेंगे कि ये वही राफेल है जो 3 हिंदुस्तानी जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो ये दुनिया में कारोबार अपनी जगह फैक्ट होता है, लेकिन जितना इमोशनल सेटबैक हिंदुस्तानी मिलिट्री को, खासतौर पर एयरफोर्स को जो मिला है, और मुझे हमदर्दी हो रही है हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के साथ जो अपनी कौम से, जिनके नाम पे इतने फंड लिए जाते रहे, हेल्थ के लिए जाते रहे, प्रोग्रेस रुकी उनकी, और उन्होंने तकरीबन $75 बिलियन एवरी ईयर अपनी फौज पर खर्चते हैं। और उनको ये सवाल करना चाहिए अपनी फौज से और लीडरशिप से कि हमने 1000 जहाज आपको लेकर दिया, आपने तकरीबन 80 जहाज निकाले कॉम्बैट के लिए, और 5 पाक फिजाइया ने वापस लैंड नहीं करने दिए, उनको घर नहीं पहुंचने दिया। तो ये उनका फर्ज है। अब ये सवाल उनके करने के हैं, हिंदुस्तानी कौम के, अपनी लीडरशिप से, कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वाज इट वर्थ इट, तो इट वाज नॉट वर्थ इट, बिकॉज लोग अब पूछेंगे। हमारा फखर पाक फिजाइया ने पर्टिकुलरली, और पाक फौज अमूमी तौर पर, हम बाकी सर्विसेज का भी पूरा क्रेडिट है, लेकिन पाक फिजाइया ने एक ऑनर, एक चीज जो मैं आपके चैनल पे पहली दफा कमेंट ऐड करता चलूं कि पाक फिजाइया का उस रात का मिशन, हम इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है आपने दुश्मन के ऑफेंस को रोकना है। सही। तो ये कोई दुनिया की एयरफोर्सेज ने कभी, मैं मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैं स्ट्रैटेजी पढ़ाता रहा हूँ, ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है, इसने डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन को ऑफेंसिव काउंटर एयर मिशन में करके 5 जहाज मार गिराए। बिल्कुल। यानी हमने डिफेंड नहीं सिर्फ किया, हमने सिर्फ डिनाई नहीं किया, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं दाखिल हुए, उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन किए, लेकिन वो आराम से जा सकते थे क्योंकि उन्होंने फिजिकली पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट तो नहीं की थी, वेपन आए थे। लेकिन हमने कहा कि चाहे जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए या उस जहाज से फायर किया वो वेपन आए, हमारे लिए दोनों ही उतना ही बड़ा जुर्म है, और उसकी जुर्म की सजा वही होगी चाहे वो जहाज अंदर आए या उसका वेपन अंदर आए। तो हमने जहाजों को जा लिया, हिंदुस्तान के अंदर जा मारा। तो ये सबूत है हमारी इंटेंशन का कि हम ना पॉइंट स्कोरिंग के लिए लड़ते हैं, ना हम जीत फतह के लिए लड़ते हैं, ना दुनिया को साबित करने के लिए कुछ लड़ते हैं। हम एक वजह से लड़ते हैं, हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और इस मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए।